नमस्कार, मैं मानसी तिवारी और आप देख रहे हैं कि भारत न्यूज। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल बुलेटिन की ओर। गाजीपुर में दवा विक्रेताओं की समस्याओं को लेकर हुआ महासम्मेलन। देखिए गाजीपुर से हमारे संवाददाता इकरार खान की एक खास रिपोर्ट। गाजीपुर में दवा विक्रेताओं की समस्याओं को लेकर 14 फरवरी को कान्हा हवेली में महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के 14 जिलों के संगठन के पदाधिकारीगण उपस्थित रहे। इसमें दवा विक्रेताओं की समस्याओं पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। साथ ही दवा विक्रेताओं की सबसे बड़ी अखिल भारतीय संस्था AIOCD द्वारा OCD यूपी को संबद्धता दी गई। इस मौके पर गाजीपुर OCD द्वारा प्रदेश अध्यक्ष श्री दिवाकर सिंह जी, प्रदेश महामंत्री श्री सुधीर अग्रवाल जी एवं प्रदेश के चेयरमैन राणा चावला जी का स्वागत समारोह का कार्यक्रम कान्हा हवेली में रखा गया। इस समारोह में गाजीपुर OCD के अध्यक्ष नागमणि मिश्रा ने अपने भाषण में दवा संगठनों के सभी पदाधिकारियों का अभिवादन किया। उन्होंने कहा कि दवा विक्रेताओं को सभी समस्याओं के निराकरण के लिए सदैव तैयार रहूंगा। देखिए इस मामले में क्या कहना है सुधीर अग्रवाल का। सर, आज जो आप लोगों ने प्रेस वार्ता बुलाया है, ताकि प्रेस वार्ता बुलाने का उद्देश्य क्या रहा? हमारा उद्देश्य यही है कि हम पूरे प्रदेश में जो है इस तरह की एक तरह से अलग जगा रहे हैं कि ये ऑनलाइन मेडिसिन का व्यापार जो फल फूल रहा है ये बंद होना चाहिए। इसकी वजह से समाज में कुरीतियाँ फैल रही हैं और हमारे व्यापारी भी बहुत नुकसान उठा रहे हैं। समाज में लोग नशे के आदी हो रहे हैं, लोगों को नशे की दवाएँ आसानी से मिल रही हैं। इसलिए ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि ये बंद होना चाहिए, जो गैर कानूनी है। तमाम हाई कोर्टों ने ये भी इसके ऊपर रोक भी लगा रखी है। ड्रग एक्ट में कोई प्राविधान नहीं है, उसके बाद भी सरकार की उदासीनता की वजह से ये काम चल रहा है। दूसरा ये है कि जैसे अभी बात हुई कि इथिकल और जेनरिक की, तो दवाएँ हैं, वो चाहे इथिकल हो चाहे जेनरिक हो। एक ही दवा है, एक ही दवाओं के दो प्रकार के रेट क्यों हैं? हम तो प्रधानमंत्री से आपके माध्यम से मांग करते हैं कि सारी दवाओं के दाम जनरल दवाई के बराबर कर दी जाए, जेनरिक के बराबर, हम भी सस्ते में बेचेंगे। देखा जाए कि किसी भी मेडिसिन की दवा का लाइसेंस दुकान के लिए लाइसेंस मिलता है, तो उनका क्राइटेरिया बांध दिया जाता है कि उनको इसी राउंड के अंदर जो इनको बेचना है, उसका एक प्रेमिसेस है, उसका नक्शा दाखिल होता है। तो ऐसे में जब ऑनलाइन दवाएं जो मार्केट में आ रही हैं, तो वो तो उसकी सीमाएं तो अनंत है। हाँ। तो क्या दोनों के लिए नियमावली एक होनी चाहिए, अलग अलग क्यों होनी ये होनी चाहिए? ये तो मैंने कहा कि सरकार की उदासीनता है, ये गलत है। साफ साफ लिखा है कि फार्मासिस्ट की देख रेख में या क्वालिफाइड पर्सन की देख रेख में ही दवाएं मरीज को हस्तांतरित होनी चाहिए। अभी आपने जैसे ये कहा है कि ऑनलाइन जो मार्केटिंग हो रही है, ऑनलाइन मार्केटिंग से नशे की जो दवाएं हैं, हाँ। वो खुलेआम बिक रहे हैं। तो हाँ। क्या माना जाए कि सरकार नशे की दवाओं को मतलब बेचने के लिए मतलब प्रोत्साहित वो कर रही है ऑनलाइन मार्केट? प्रोत्साहित तो नहीं कर सकते, लेकिन उनका उत्साह वर्धन तो है ही है, उत्साहित तो कर ही रहे हैं। या हम कहें उनकी उदासीनता है, उसका रोक नहीं लगा पा रहे हैं। ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये तो सरकार की आज जो तमाम जगह जन औषधि केंद्र पर जाते हैं, किस बेस पे वो फेल हो जाता है? वो इस बेस पे फेल हो जा रहे हैं कि डॉक्टर एक तो उनकी दवाओं को लिख नहीं रहे हैं। डॉक्टर को लखनऊ में दवा व्यवसायी के यहाँ हुई डकैती का हुआ खुलासा। देखिए लखनऊ से हमारे संवाददाता मोहम्मद दाऊद की एक खास रिपोर्ट। अलीगंज पुलिस ने दवा व्यवसायी दिनेश अग्रवाल के यहाँ हुई डकैती का खुलासा किया है। जानकारी के मुताबिक घर के पुराने नौकर अमन ने अपने दोस्त सचिन, सूर्यस और विकास के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था। फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। प्रेस वार्ता कर DCP नॉर्थ रईस अख्तर ने गिरफ्तार करने वाले टीम को 20,000 रुपये का इनाम देने की घोषणा की है। देखिए इस मामले में क्या कहना है DCP नॉर्थ रईस अख्तर जी का। गिरफ्तारी हुई सर, क्या मामला है, किस चीज़ को लेकर ये गिरफ्तारी हुई, कितने लोग हैं? 10 तारीख को दिनेश अग्रवाल जी जो फार्मास्यूटिकल्स के व्यापारी हैं, उन्होंने सूचना दी थी कि रात में करीब 8:30 बजे जब वो अपनी बेटी के घर गए थे, तभी उनके घर में दो उनके जो पूर्व नौकर उनके यहाँ काम कर रहे थे वो और कुछ और लोग उसके साथ भी थे, आए और उनके यहाँ से लगभग 9 लाख की नकदी और कुछ ज्वेलरी लूट करके ले गए। उनकी इस तहरीर पर थाना पे मुकदमा पंजीकृत किया गया और जो CP सर की क्राइम टीम है, हमारी क्राइम टीम है और पुलिस की टीम, जो थाने की टीम है, सबने मिलकर के प्रयास किया और उनके प्रयासों के उपरांत 4 लोग की गिरफ्तारी की गई है इसमें, जिसमें एक बाल अपचारी भी है। और जो इनसे पूछताछ और इंट्रोगेशन में पता चला है, तो इन लोगों ने रात में आकर के उनके घर से नकदी लूटी है और इनके पास से लगभग 6 लाख रुपये, जिसमें से 4.25 लाख रुपये कैश और 1,70,000 रुपये जो इन्होंने बैंक अकाउंट में डाले हैं, इसमें से 1,60,000
जो इनका मुख्य नौकर क्षमाशील है, उसने अपनी गर्लफ्रेंड के नाम, जिसका नाम काजल बताया जा रहा है, उसके अकाउंट में डाला है और 10,000 रुपये अपने जनधन खाते में डाला है। इनके पास से जो गाड़ी स्विफ्ट डिजायर जिसमें ये आए थे उसे भी बरामद किया गया है। 5 मोबाइल भी इनके पास से बरामद किया गया है। एक उल्लेखनीय बात यह है कि इसमें जो सुयश एक अपराधी है वो डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर जो रिटायर्ड हो चुके हैं, उनका वो भी इस घटना में इन्वॉल्व रहा है। हम लोग और भी छानबीन कर रहे हैं, इसमें अगर और भी किसी के इन्वॉल्व होने के बारे में हम लोग को पुष्टि होगी तो हम लोग आगे भी आप लोग को अवगत कराएंगे। हाँ, इसके खिलाफ अभी दिसंबर में भी इन्होंने, अग्रवाल जी ने एक मुकदमा लिखवाया था कि इसने इनके घर से काफ़ी नकदी चोरी की है और उस मामले में भी थाना अलीगंज में छानबीन हुई थी। और अभी जब ये घटना हुई है तो उन्होंने सीसीटीवी देख करके ये पहचाना था कि ये हमारा जो क्षमाशील नौकर है उसका ये काम हो रहा है और उनके साथ जो लड़का है वो विकास है। हालांकि अभी तक की छानबीन में विकास का कोई रोल सामने नहीं आया है, क्षमाशील है और उसके जो 3 अन्य साथी हैं जिसमें सचिन, सुयश और शिवा वर्मा, ये तीनों लोग इन्वॉल्व हैं। इसमें जो सीसीटीवी सामने आ रहा था सर, उसमें कई लोग दिखाई देते थे, लेकिन उसमें बाहर वाली सीसीटीवी में ज़्यादा लोग दिख रहे थे, तो इसमें और कितने लोग शामिल हैं? जो बाहर वाली सीसीटीवी है उसमें चूँकि रोड के किनारा था और लगभग 8 साढ़े 8 बजे की घटना है। तो जैसा मैंने पहले भी बताया कि अभी हम लोग छानबीन इसमें कर रहे हैं। अगर इसमें और लोग के भी संलिप्त होने की हम लोग की पुष्टि होगी तो हम लोग और नाम इसमें बढ़ाएंगे, लेकिन जो अभी तक हम लोग को जानकारी इंट्रोगेशन में पता चला कि 4 लोग अग्रवाल जी अगर बेटी के घर पे गए जी, तो इनको कितना जानकारी हाँ, निश्चित रूप से चूँकि ये इनका पुराना नौकर है, इसको ज़्यादा चीज़ें मालूम थी, लेकिन हाँ, गार्ड की भूमिका को भी हम लोग तलाश रहे हैं क्योंकि अचानक आधे घंटे के लिए वो अपनी बेटी के घर गए और उसी समय इनके घर का जो नया सर्वेंट था वो भी बाजार कुछ सामान लेने गया है। तभी ये लोग अचानक आए हैं और 5-10 मिनट में अपना जो भी उन्होंने लूटपाट की है उसके बाद ये वहाँ से निकल गए। तो हम लोग उस एंगल पर भी काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो हम लोगों ने छानबीन की है अपने सर्विलांस और क्राइम ब्रांच के माध्यम से, अभी तक उनका रोल सामने नहीं आया, लेकिन अभी हम लोग उनसे कही दे रहे हैं, उनके बारे में भी हम लोग और पता करें। हाँ, इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन हाँ जनरली गर्लफ्रेंड के अकाउंट में जब ये पैसा ट्रांसफ़र होता है तो हम लोग जो इसमें पता किए हैं कि अभी 2 दिन पहले ही ये पैसा ट्रांसफ़र हुआ है और जब इससे पूछताछ किया गया था तो इसने बताया कि हाँ, इसने उनको पैसा दिया है। इस लड़की ने खुद ही पैसा अपने अकाउंट में डाला है, तो इसने लगभग 1,60,000 रुपये वो पैसा उसने आपके अकाउंट में ट्रांसफर इसने कितनी बार रेटिंग की है, लेकिन चूँकि ये घटना पहले भी इनके घर में कर चुका है और लगभग 3 साल इनके यहाँ नौकर के रूप में उसने काम किया है, तो उसको लगभग घर के हर चीज़ के बारे में पूरी जानकारी थी और उसने उन्हीं जानकारी के बिहाफ पर इस घटना की पूरी प्लानिंग की और अपने साथियों को चुना और इस घटना को उसने अंजाम दिया। सर, उसका नाम क्या है जो उनका आपने जिक्र किया, जो अधिकारी का बेटा है? अधिकारी का नाम तो अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन जो अभी पूछताछ में बताया है कि इसके फादर जो हैं, सुयश के फादर जो हैं, है नाम उनका घनश्याम सिंह नाम है, वो डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर से रिटायर्ड है। अमेठी में परिवर्तन अभियान के तहत गांव में दी गई दबिश। देखिए, अमेठी से हमारे संवाददाता आनंद त्रिवेदी की एक खास रिपोर्ट। जिलाधिकारी अमेठी के निर्देशन पे चलाए जा रहे परिवर्तन अभियान के तहत आज ग्राम भवानीगढ़, ग्राम मटिया व ग्राम मोना का पूर्वा में दबिश दी गई, जहां से 60 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई तथा लगभग 900 किलो लहन नष्ट किया गया। इस मामले में आबकारी अधिनियम के अंतर्गत 5 मुकदमे दर्ज किए गए तथा 1 आरोपी को गिरफ्तार किया गया। इस मौके पर आबकारी निरीक्षक श्री नागेंद्र सिंह, श्री आदित्य कुमार, श्रीमती वंदना केसरवानी, सर्वश्री अनिल सिंह, अमित कुमार, रामबली, मोहम्मद साबिर सिद्दीकी, मोहम्मद हमाज खान तथा सभी प्रधान आबकारी सिपाही मौजूद रहे। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए के भारत न्यूज।